इंडसइंड बैंक लास्ट 5 दिन में 30% से ऊपर क्रैश हो चुका है और सिर्फ आज के दिन ही इसने 26% का फॉल दिखाया है। अब यहां से अपन को क्या करना चाहिए? क्या इस शेयर के अंदर रिकवरी आ सकती है? क्या इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं? और जिन भी शेयर होल्डर्स का लॉस हुआ है उनको क्या करना चाहिए और क्या सीख लेनी चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर इसके पहले मैं बता दूं, मैं खुद भी इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टेड था। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अमाउंट काफी कम इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट गिरा हुआ है और मैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चालू कर ही रहा था। वैल्यूएशन वाइज मुझे इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लगा था। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, प्राइस टू अर्निंग काफी कम था, मीडियन पी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी कम था। यह सब देखते हुए मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो कहते हैं ना, इसलिए यहां पर आपके रूल्स काम आते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके अंदर 5% से ज्यादा नहीं डालूंगा और उस 5% का भी अगर मैं अमाउंट वाइज बताऊं तो ये 1 या 2% भी नहीं है मेरे टोटल पोर्टफोलियो का। तो इस वजह से मुझे इतना डैमेज नहीं मिला। लेकिन मुझे यह भी पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। उन्होंने 10, 20, 30% जैसे जैसे गिरा होगा एवरेज करते करते उन्होंने बहुत अच्छी होल्डिंग भी बना ली होगी। अगर आप उनमें से हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ, मैं पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टॉक क्यों गिरा आपको पता ही होगा। अब तक अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग है तो आपने 10 जगह से न्यूज देख ही ली होगी। कंपनी ने जो है 1500 करोड़ के लॉस किए थे डेरिवेटिव में। लॉस किए वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बैंक है, ये इन्वेस्टेड रहते डेरिवेटिव्स में, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लॉस हो भी जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये लॉस छुपाए जब अब डिस्क्लोज किया है। डिस्क्लोज भी क्या किया है, एक तरीके से फ्रॉड पकड़ में आया है। तो अब इस बैंक की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों प्रॉब्लम यही होती है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर पी रेशियो, पेग रेशियो कुछ भी आप देख लो, लेकिन अगर एक बार मैनेजमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ी निकल गई तो फिर उस कंपनी का क्या होता है वो आपने यस बैंक से बहुत अच्छे से देखा ही होगा। क्या ये फ्रॉड यस बैंक जितना बड़ा है? बिल्कुल नहीं। यस बैंक का तो मामला ही खैर अलग था। इधर तो प्रमोटर्स इनफैक्ट अपनी स्टेक बढ़ाने के लिए बोल रहे थे आरबीआई को, जहां पर अभी स्टेक इनकी 16% है, ये 26% तक लेके जाना चाहते थे। तो मैं नहीं कहूंगा कि यस बैंक जितना बड़ा है, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो अफेक्ट हुई है। तो अब अपन को क्या करना चाहिए? दोस्तों मैं आज क्या है कि मैं लाइब्रेरी गया हुआ था, इस वजह से मैं अपनी होल्डिंग सेल नहीं कर पाया। कल मैं फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग इसको सेल कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि यार इसके अंदर बाउंस बैक नहीं आ सकता। जैसे ही बैंक कोई भी क्लैरिफिकेशन इशू करेगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग कि ठीक है ये हमारी नेटवर्क का इतना परसेंट था, हमारी बैंक की लिक्विडिटी अभी भी सॉलिड है, अभी भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऐसा कोई सा भी क्लैरिफिकेशन आया तो आपको इमीडिएटली 5 से 7% का बाउंस दिख जाएगा। अब आप बोलोगे कि तू श्योर कैसे है? दोस्तों ऐसा ही होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी बैंक के अंदर कोई फ्रॉड निकल के आया है। बट स्टिल आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, वहां पे मैं लाइव रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं, तो आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो 5-7% का बाउंस दिख जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं रहा, अगर मैंने ढंग की कंपनी चुनी तो मैं 100% इतना लॉस रिकवर करना छोड़ो, मैं अच्छा प्रॉफिट भी बना लूंगा। मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास है। तो अगर मेरे को कोई कंपनी 20-25% का लॉस दे रही है तो मैं डेफिनेटली उसको सेल करके निकल जाऊंगा। प्लस मेरी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आपका अमाउंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना। मैं पर्सनल लेवल पे आपका पोर्टफोलियो साइज देखते हुए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों फ्यूचर की अगर बात की जाए तो इंडसइंड बैंक का अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ही गंदा फ्यूचर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1500 करोड़ का लॉस तो इन्होंने खुद ने बोला है एटलीस्ट होगा। ये बढ़ भी सकता है, कम भी रह सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बढ़ेगा ही। अब अगर ये जब लॉस होगा तो ऑलरेडी इसका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ का जो है वाइप आउट हो चुका है लास्ट 3-4 दिन के अंदर ही। और सबसे मेन चीज क्रेडिबिलिटी इश्यूज आ चुके हैं। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स 30% से ऊपर इन्वेस्टेड है एंड आई एम श्योर कि सबके सब अभी तक नहीं बेचे होंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर थोड़े से भी और कंप्लायंस इशू आए तो म्यूचुअल फंड्स कभी भी ये नहीं देखते 10-20%, 50% उनको लॉस हो रहा है। अगर उनको दिखता है कि फंडामेंटली कंपनी खराब है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, तो वो डेफिनेटली अपनी होल्डिंग बेचेंगे। और जब ये अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो ये क्रैश जो आपको नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा था यस बैंक की क्या हालत हुई थी। मैं नहीं कह रहा कि यस बैंक जितना हो सकता है, ऑब्वियसली यस बैंक जितना बड़ा फ्रॉड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड इससे अपन को पैसा कमाना, अगर अपन ग्रोथ की बात करें जो अपन सोच के मार्केट में डालते हैं, वो वाली चीज इसके अंदर नहीं रहने वाली। इसलिए मैं इस कंपनी से दूर हूं।
अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 2-5% 10% है आपके पोर्टफोलियो का, तो लॉस बुक करो। या तो आप कल मार्केट खुलते ही लॉस बुक कर सकते हो, या फिर आप कोई क्लैरिफिकेशन का वेट कर सकते हो जहां पर इसको थोड़ा सा बाउंस मिले। हालांकि मैं आपको कहूंगा कि ऐसी कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, इस वजह से अगर हो सके तो इसको जल्दी से जल्दी बुक करो। बट अगर आप किसी अनाउंसमेंट का वेट करके बाउंस बैक में लॉस बुक करना चाहते हो तो वो आपका पर्सनल कॉल रहेगा। मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं पर्सनली किस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, उसको ज्वाइन करके रख लो। दोस्तों, अगर आपको हमारे पोर्टफोलियो शेयर्स के बारे में जानना है और ये देखना है कि यार मेरे को किस स्टॉक, कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल स्टॉक्स में आपको लॉस हो रहा है वो डिस्कस करना है, ऐसे कुछ भी करना है, तो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, नहीं, यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं सब आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपस में अपने डाउट्स पूछते हैं, और उससे एक अपन को स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी मिल जाती है जिससे कि अपन हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल लेमन ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, सारे सेगमेंट्स एक्टिवेट करके आपको सिर्फ एक शेयर, कोई सा भी आपकी पसंद का कोई सा भी शेयर आप बाय करके स्क्रीनशॉट मुझे इस मेल आईडी पे सेंड कर दो और मैं आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करा दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।